नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि किप्स एपरेटस से हम H2S कैसे बनाएं। लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री लैब में आप देखते होंगे कि किप्स एपरेटस ऐसा रखा रहता है प्लास्टिक का। कई बार आप उससे H2S गैस यहाँ से निकालते हैं, पास करते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में। जब आप खास करके रेडिकल्स का एनालिसिस कर रहे होते हैं, सॉल्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं, कैटायन और एनायन की एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो H2S गैस का वहाँ पे यूज़ होता है। H2S को यहाँ से निकाल के आप टेस्ट ट्यूब में पास करते हैं। बेसिकली ये जो पाइप होती है थोड़ा सा लंबी होती है, इसको आप टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से आपने कोई सोल्यूशन भर रखा हुआ है, इसको टेस्ट ट्यूब में डिप करते हैं, है ना। फिर यहाँ से ये इसको टैप ओपन करते हैं तो इसमें H2S गैस पास होती है। ठीक है, तो इस तरीके से H2S का यूज़ होता है। उसके अपने डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। बेसिकली यूजुअली लेबोरेटरीज में आपको इस पे कोई वर्क नहीं करना होता है, ये आपको वहाँ पे रखा हुआ मिलता है। खाली आप इसमें खाली इसको H2S निकालते हो, यूज़ करते हो, आप चले जाते हो, बात खत्म। ठीक है, इसका जो काम होता है वो लैब असिस्टेंट या फिर जो आपके टीचर हैं वो करते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये काम कैसे करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कारण उसका ये है कि आपसे ये वाइवा में पूछा जा सकता है। पहली बात तो इसका नाम ही कई लोगों को नहीं पता होता है। वाइवा में एग्जामिनर पूछता है कि भाई ये क्या है, तो उनको पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम का क्या होता है, किप्स एपरेटस। ठीक है, काम क्या है, H2S गैस बनती है, कैसे बनती है, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। इसका जो मैकेनिज्म है उसको यहाँ पे हम समझेंगे। डाइल्यूट H2SO4 यहाँ से भर दिया जाता है। ठीक है, अब डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा, यहाँ से आएगा नीचे, सीधे इधर भर जाएगा, यहाँ पे आके पूरा भर गया डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, जब नीचे वाला चैम्बर भर जाएगा तो डाइल्यूट H2SO4 क्या करेगा, इसमें भरना शुरू कर देगा। ठीक है, आपने ऊपर से यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 भरा और ये यहाँ तक मान लीजिए इसका लेवल मेंटेन हो गया डाइल्यूट H2SO4 का। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये डाइल्यूट H2SO4 भरने से पहले ही, ठीक है, इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं और इसको यहाँ से ओपन करके इसमें क्या डाल देते हैं, FeS, फेरस सल्फाइड की स्टिक्स आती हैं। ये जो हमारा मार्कर है इसी के जैसी होती हैं और इसको आधा बीच से काट दीजिए, इतनी लगभग उनकी लेंथ होती है, ब्लैक कलर की होती हैं, ग्रेफाइट की जैसे अपीयरेंस उनका आता है। तो स्टिक होती हैं FeS की, उस FeS की जो स्टिक होती है वो इसमें अंदर डाल दी जाती हैं। ठीक है, अब जब FeS की स्टिक अंदर आप डालेंगे यहाँ पे, तो वो क्या होगा कि यहाँ पे आप देखिए जो स्पेस है वो बहुत कम है ना, यानी कि जो ये मोटी स्टिक है ये यहीं पे रह जाएगी, है ना, इस तरीके से यहीं पे स्टिक से पड़ी रह जाएंगी। कई बार स्टिक्स होती हैं या फिर कई बार लम्प्स भी इसके होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि पाउडर के फॉर्म में ये नहीं होता है। पाउडर के फॉर्म में होगा तो ये नीचे चला जाएगा, है ना, तो नीचे जाने के कुछ नुकसान भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो अपना स्टिक है, FeS है, फेरस सल्फाइड है, उसको यहीं पे रुकना चाहिए, ये इसका रूल होता है, तभी अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ऊपर से डाइल्यूट H2SO4 भरा, वो यहाँ तक आ गया, भाई यहाँ से आएगा तो ये नीचे तक कनेक्टेड है ना ये, और यहाँ से अपना पूरा H2SO4 भर गया। इधर से आपने FeS डाल दिया, फेरस सल्फाइड यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब इसको आपने बंद कर दिया, यहाँ से एयर टाइट करके बंद कर दिया, यहाँ पे टैप वगैरह लगा दिया सारा। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन होगी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और FeS की। क्या रिएक्शन चल रही होगी, FeS प्लस H2SO4, ये आपको दे रहा होगा FeSO4 प्लस H2S, है ना, तो H2S, तो देखिए यहाँ पे H2S गैस बन रही है। ठीक है, प्लस फेरस सल्फेट है, ये तो अपना इसी में डिजोल्व के फॉर्म में रहेगा, नीचे बैठता चला जाएगा जो रिएक्शन करेगा तो। ठीक है, बाकी H2S गैस क्या करेगी, वो यहाँ पे अपना भरना स्टार्ट हो जाएगी, जो बनेगी वो यहाँ पे भरना शुरू करेगी। ठीक है, अब आपने क्या कर रखा है कि इसको बंद कर रखा है, यहाँ से आपने बंद कर रखा है और ऊपर से भी ये बंद है ना, तो H2S गैस यहाँ से निकल नहीं पाएगी जब तक आप इसको ओपन नहीं करेंगे, तो तब तक ये निकल नहीं पाएगी गैस। ठीक है, अब आपने मान लीजिए गैस बन गई और आपने यूज़ नहीं किया, या फिर आपने इसको बना के सेटअप बना के रख दिया और शाम को घर चले गए, रात में अपना इसमें गैस तो बनती रहेगी क्योंकि यहाँ पे स्टिक्स पड़ी हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी है, गैस बनती रहेगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जब गैस का अमाउंट बढ़ जाएगा, H2S गैस का अमाउंट जब बढ़ जाएगा तो यहाँ पे इसका प्रेशर बढ़ेगा और ये गैस क्या करेगी, इस पे जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे भरा हुआ है इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है, जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो ये वाटर क्या करेगा, नीचे जाने की कोशिश करेगा ऐसे। ठीक है, और नीचे जाने के फिर क्या करेगा, नीचे जाके फिर ये ऐसे इसमें अंदर जाना शुरू कर देता है, ऐसे वाटर। ठीक है, तो वाटर जब अंदर जाएगा तो ये अपना क्या करेगा, पूरा फिल होता चला जाएगा।
ये चीज़ है। तो जैसे जैसे यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वाटर लेवल नीचे जाएगा और ये नीचे से होते हुए ये यहाँ ऊपर चढ़ जाता है वाटर, ऐसे, ठीक है। तो जब वाटर ये ऊपर चढ़ जाएगा तो यहाँ पे वाटर लेवल क्या, ये जो अपना डाइल्यूट H2SO4 का लेवल हो, डाइल्यूट H2SO4 नीचे ही चला जाएगा, पूरा खत्म ही हो जाएगा यहाँ पे ना। तो बचेगा क्या, यहाँ पे केवल स्टिक्स बचेंगी, है ना। ये स्टिक्स खाली इस तरीके से यहाँ पे पड़ी हुई बचेंगी FeS की, है ना। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो रहा नहीं, वो नीचे चला गया, तो यहाँ पे केवल क्या बचा है, FeS बचा है, ठीक है ना। तो FeS क्या करेगा, अब तो अकेला पड़ गया तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, यानी कि रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी ऐसे केस में, ठीक है ना। उसके बाद में आपने क्या किया, इसको दूसरे दिन आए, आपने इसको यहाँ से ओपन किया, H2S गैस निकाली, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर कम होगा तो फिर जो वो अपना डाइल्यूट H2SO ऊपर चढ़ गया था वो फिर से वापस इसी में आ जाएगा और आके इसको क्या करेगा, फिर यहाँ पे इसको फिलअप कर देगा। जैसे डाइल्यूट H2O4 इसमें आएगा तो फिर से रिएक्शन करेगा और फिर से आपकी H2S गैस बनना शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको चाहे कितने दिन भी रखे रहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जब तक ये डाइल्यूट H2SO4 इसमें रहेगा और FeS की स्टिक्स पड़ी हुई रहेंगी तब तक इसमें H2S गैस बनती रहेगी, ठीक है। अब आपने सारा H2SO4 खर्च हो गया, खाली उसमें वाटर ही वाटर बचा हुआ है, ठीक है, तब तो फिर रिएक्शन बंद होनी ही है, ठीक है। तो फिर से आप ऊपर से डाइल्यूट H2SO4 डाल देते हो, या फिर मान लीजिए FeS की स्टिक्स खत्म हो गई हैं तो आप इसको ओपन करके यहाँ से फिर से FeS की फेरस सल्फाइड की स्टिक्स डाल देते हो, रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपने इसमें स्टिक्स नहीं डाली, पाउडर के फॉर्म में डाल दिया है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा ना कि पाउडर ये नीचे चला जाएगा, ऐसे आपने पाउडर के फॉर्म में डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे गैस बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है, वो बात सही है, गैस आके तो यहीं पे इकट्ठा होगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा ना कि रिएक्शन ये बंद नहीं हो पाएगी। बंद इसलिए नहीं होगी कि बिल्कुल भी जब यहाँ पे H2SO4 बिल्कुल रहे ही ना तभी रिएक्शन बंद हो पाएगी, और उसके लिए चाहिए कि पूरा का पूरा लिक्विड ऊपर चला जाए, उसके लिए चाहिए। तो ऐसा तो होगा, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये आएगी कि ये पूरा भर जाएगा और यहाँ से ऊपर से ये निकलने लगेगा डाइल्यूट H2SO4। अगर आपने पाउडर भर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे पाउडर नहीं भी भरना है, कभी भी आपको स्टिक के फॉर्म में भरना है। कई बार लोग गलती करते हैं, इसको फोड़ के, इसको ब्रेक करके इसमें भर देते हैं, तो फिर ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से किप्स एपरेटस की हेल्प से हम H2S गैस को बना सकते हैं।